गाइस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। हम सबसे पहले देखेंगे रेट ऑफ चेंज। देखेंगे रेट ऑफ चेंज होता क्या है, एक इजी एग्जांपल करेंगे और फिर 5 टी2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं पास्ट ईयर पेपर से या खुद बनाए हुए। इसमें 1 मार्क 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और एक एंड वाला क्वेश्चन है जो बिल्कुल मिस ना करना। मैं हूं दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जब हम लिखते हैं dy बाई dx तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी ऊपर वाले का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले का रेट ऑफ चेंज। ओके, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बस डिफरेंशिएशन करना है, बात खत्म। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन पूरी क्लियर होनी चाहिए, तभी एप्लीकेशंस करोगे आप डेरिवेटिव्स के। ओके, एक इजी एग्जांपल करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सपोज एक वाटर है, बहुत सारा वाटर है मेरे पास, और मैंने इसके बिल्कुल बीच में एक पेबल डाल दिया, तो फिर मेरी रिपल फॉर्म होंगी। रिपल का मतलब सर्कल्स बनेंगे ऐसे, तो एक ऐसा सर्कल बनेगा, फिर ये सर्कल ही बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा एंड सो ऑन, है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे यहाँ पे सेंटर पे मैंने पेबल फेंका और फिर मेरा ये जो रेडियस है सर्कल का ये बड़ा होता गया। ठीक है, अब गिवन है द सर्कल वी सी नाउ इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस जो मैं अभी देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो, इसके यूनिट से पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सेकेंड है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr बाई dt इसकी वैल्यू मुझे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, मुझे रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बताना है, यानी एरिया कितने हिसाब से बढ़ रहा है। अब देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मुझे यहाँ पे रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बताना है, यानी मुझे dA बाय dt निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो लिख लेता हूँ गिवन रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, हमें रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बताना है, यानी dA बाई dt बताना है। ओके, अब dA बाई dt के लिए dA बाई dt एरिया मुझे पता है पाई आर स्क्वायर होगा सर्कल का एरिया, तो इसे लिख सकता हूँ d पाई आर स्क्वायर बाई dt, है ना। पाई बाहर लेता हूँ तो dr स्क्वायर बाई dt। अब हमने चेन रूल करा था, इसको कैसे करते हैं डेरिवेटिव, इसको यहाँ पे हम dr स्क्वायर बाई dr लिखता हूँ, यानी dr से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ इंटू dr बाई dt। तो मैंने dr मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब dr स्क्वायर बाई dr ये होगा 2r और dr बाई dt ऐसे का ऐसे ही, तो ये आएगा पाई इंटू 2r इंटू dr बाई dt। इसको लिख लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको ये वाले स्टेप समझ नहीं आए कि ये से ये फिर ये से ये कैसे हो गया, तो आपको चेन रूल की वीडियो देखनी पड़ेगी। चेन रूल के बिना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके राइट साइड में कहीं पे लिंक आ गया होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो वहाँ पे लिंक आ गया होगा चेन रूल का, उसे मिस ना करना। तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब देखो, मुझे रेडियस पता है 5 और dr बाई dt मुझे 2 गिवन है, तो डालता हूँ तो ये आ जाएगा 20 पाई। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो फाइनली जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसे लिखना ना भूलना। ठीक है,
तो हमें समझ आ गया बेसिक कैसे होता है रेट वाला फॉर्मूले। अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यू से। यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो कुछ ऐसे होगा मेरा ये। इसकी साइड गिवन नहीं है मुझे, तो मैं इसकी साइड को x मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। आप x मान लो, a मान लो, आपकी मर्जी है। गिवन है कि साइड इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dx बाई dt। सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपको पता साइड इंक्रीज कर रही है तो ऊपर तो x आएगा, और किसके रिस्पेक्ट में कर रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लिखा है। तो dx बाई dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है रेट एट विच एरिया इंक्रीजेस, यानी मुझे dA बाई dt निकालना है ना। जब साइड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी x की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है। ओके, ये बिल्कुल सेम होगा जो हमने पहले देखा था, बस इसमें एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा √3/4 x स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये एरिया का फॉर्मूला पुट कर देना है, dA बाई dt निकालना है, आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको। गिवन साइड इज दिस, रेट ऑफ चेंज इज दिस, हमें रेट ऑफ चेंज विद एरिया dA बाई dt निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 x स्क्वायर। तो dA बाई dt कुछ ऐसे होगा, √3/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकालता हूँ तो ये आएगा dx स्क्वायर बाई dt। dx स्क्वायर बाई dt सॉल्व करने के लिए हम अगेन चेन रूल अप्लाई करते हैं। इसको मैं dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ पहले, तो dx बाई dx, फिर एक dx यहाँ ले आता हूँ, तो dx स्क्वायर बाई dt, सॉरी dx और dt यहाँ पे इंटू dx बाई dt। अब dx स्क्वायर बाई dx ये होगा 2x, और dx बाई dt अभी ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा √3/4 इंटू 2x इंटू dx बाई dt। x की वैल्यू 10, dx बाई dt की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, वो पुट करता हूँ। नीचे 4 है, ऊपर 2, तो ये 2 4 और ये 4 कैंसिल, तो ये आएगा 10√3। अगेन एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में, और क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम है तो टाइम में सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए लिया क्योंकि आपको रेडियस सेंटीमीटर में गिवन था, तो एरिया भी सेंटीमीटर, सॉरी साइड सेंटीमीटर में गिवन थी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और टाइम सेकंड में गिवन था तो इसलिए सेकंड यूज करा है यहाँ पे। ओके, तो करेक्ट आंसर सी है। अब करते हैं अगला, एक स्फीयर का क्वेश्चन है, वो अटेंड करते हैं। हो यहाँ पे हमें एक स्फीयर गिवन है, कुछ ऐसे स्फीयर गिवन है। अच्छा डायग्राम है ना, बढ़िया बना। इसका वॉल्यूम गिवन है इंक्रीजिंग एट 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज कर रहा है एट दिस रेट, तो डी वॉल्यूम बाय डी टी है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया का रेट डी एरिया बाय डी टी निकालना है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर की बने। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करें उसमें देखा है डी ए बाई डी टी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मेरा पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पे डी आर बाई डी टी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम डी आर बाई डी टी निकालेंगे यहाँ पे पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके, और फिर वही डी आर बाई डी टी डी ए बाई डी टी में पुट करूँगा और सॉल्व करके निकालूंगा। देखते हैं कैसे करेंगे। रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, लिख लेता हूँ रेडियस आर 2 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो डी बाई डी टी होगा 4/3 पाई आर क्यूब। पहले तो 4/3 पाई बाहर निकालता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, डी आर क्यूब बाई डी टी, डी आर क्यूब बाई डी टी ये होगा डी आर क्यूब बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, सॉरी डी आर स्क्वायर नहीं है, डी आर बाई डी टी। तो डी आर क्यूब बाई डी आर होगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको डी आर क्यूब बाई डी टी को 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ओके,
तो ये कुछ ऐसे आर की वैल्यू, अच्छा अब मुझे आर की वैल्यू गिवन है और डी वी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, वो पुट करता हूँ। अच्छा पहले तो 3 कैंसिल कर दिए, फिर आर की वैल्यू 2, डी वी बाई डी टी की 3 पुट करी, तो मेरा डी आर बाई डी टी सॉल्व होके आता है ये 3/16 पाई। ठीक है, अगेन रेडियस मेरा सेंटीमीटर में होगा क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में था और टाइम सेकंड में हमें गिवन है। ठीक है, अब मुझे निकालना है रेट एट विच एरिया इज ग्रोइंग, यानी डी ए बाई डी टी। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर पुट करता हूँ, 4 पाई कॉमन निकालता हूँ तो ये डी आर स्क्वायर बाई डी टी। अब इसको डायरेक्टली लिखते हैं, डी आर स्क्वायर बाई डी टी होगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, r की वैल्यू डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करता हूँ, ये कुछ ऐसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और 16 पाई पूरा ही कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो एरिया इस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बढ़िया था। चलो ये वाला आप खुद ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे हमें एक कोन गिवन है, मैं मान लेता हूँ कोन कुछ ऐसे गिवन है, उसका रेडियस डिक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी डी आर बाई डी टी जो है उसका वो डिक्रीज हो रहा है, यानी -3 सेंटीमीटर पर मिनट है वो। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम का यूनिट है वो मिनट है। ठीक है, सेकंड नहीं। हाइट इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी डी एच बाई डी टी जो है मेरा वो पॉजिटिव है, +2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, रेडियस 9 सेंटीमीटर गिवन है फिलहाल के लिए और हाइट 6 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी मुझे डी वी बाई डी टी निकालना है। ठीक है, पहले तो लिख लेता हूं जो गिवन है, रेडियस ऑफ कोन 9 सेंटीमीटर, हाइट 6, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो -3, हाइट इंक्रीज हो रही है तो +2। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वो पुट करता हूं, तो डी वी बाई डी टी आ जाएगा। 1/3 पाई को बाहर निकालता हूं, कांस्टेंट बाहर। अब ये है डी आर स्क्वायर एच बाई डी टी। ठीक है, तो यहां पे लगेगा चेन रूल। चेन रूल क्या होता था, यू वी का डैश होता है यू डैश वी प्लस वी डैश यू, तो डी आर स्क्वायर एच बाई डी टी होगा डी आर स्क्वायर बाई डी टी इंटू एच प्लस डी एच बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, डी आर स्क्वायर बाई डी टी होगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी इंटू एच प्लस डी एच बाई डी टी ऐसे का ऐसा ही, आर स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही। ओके, बस आर एच डी आर बाई डी टी डी एच बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको, ये कुछ ऐसे, तो ये आ गया 2RH, यहाँ से 2RH डी आर बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। वैल्यूज पुट करते हैं और फिर सॉल्व करूँ इसको, तो ये आता है -54 पाई, पाई लिखना भूल गया, सॉरी, -54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था सब कुछ, रेडियस हाइट, तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा और टाइम का यूनिट होगा मिनट, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करना है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से। ओके, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी से। यहां पे गिवन है कि एक पॉल्यूशन है, अच्छा, द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय एक्स डीजल व्हीकल्स का ये फॉर्मूला है, यानी अगर मेरी एक्स व्हीकल्स हैं तो वो इतना पॉल्यूशन पैदा करती हैं, और ये फॉर्मूला गिवन है मुझे। फाइंड द मार्जिनल इंक्रीज इन पॉल्यूशन कंटेंट। मार्जिनल इंक्रीज इन पॉल्यूशन होगा डीपी, डिवाइड होगा, ये टाइम से नहीं डिवाइड होगा, हम सारे क्वेश्चन टाइम वाले करते हो, टाइम से नहीं होगा। मार्जिनल इंक्रीज जो होगा वो जो इसका वेरिएबल है उससे डिवाइड होगा, तो dp बाई डी एक्स
होगा मार्जिनल इंक्रीज। ठीक है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे कि मुझे मार्जिनल इंक्रीज इन पोल्यूशन कंटेंट होगा dp/dx, और ये मुझे गिवन है 3 डीजल व्हीकल्स आर एडेड, यानी x की वैल्यू 3 है, तो dp/dx निकालना है। अब तो आसान है, इसके बाद तो कर लोगे। नंबर ऑफ डीजल व्हीकल x, अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दिस, वी नीड टू फाइंड dp/dx, i.e. ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब होगा 3x², x² होगा 2x, और 30x में x गायब हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे। x की वैल्यू पुट करता हूँ 3, सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो मार्जिनल इंक्रीज इन पोल्यूशन कंटेंट होगा 30.225। ओके, ये ऐसे ही करना है, dp/dx निकालना है, टाइम की बात कर ही नहीं रहा हो। ठीक है, मार्जिनल इंक्रीज, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट की बात होती है तो वेरिएबल ध्यान रखना कौन सा लोगे नीचे। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल भी मिस ना करना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने भी गलती कर दी थी यार इसमें। यहाँ पे गिवन है कि एक मैन है 2 मीटर टॉल, वो कुछ रेट से वॉक कर रहा है टूवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट जिसकी हाइट गिवन है। तो मैं मान लेता हूँ मैन कुछ ऐसा है, कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और ये मेरी स्ट्रीट लैम्प है। गिवन है एट वॉट रेट इज द टिप ऑफ शैडो मूविंग। अब यार ये स्ट्रीट लैम्प है तो ये ऐसे लाइट फेंक रही होगी, है ना, तो ये इस पे भी फेंकेगी बंदे पे, तो ये बंदे पे फेंकेगी तो बंदा इसको ब्लॉक करे लाइट को, तो बनेगी शैडो, तो शैडो कुछ ऐसे आएगी, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। मुझे गिवन है मैन है 2 मीटर टॉल, तो इस मैन की हाइट 2 मीटर है, स्ट्रीट लाइट की हाइट है 5 मीटर, 5 मीटर। अब देखो, अब पहले तो मैं शैडो वैडो सब फिगर ठीक कर देता हूँ इसकी। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे इसको और इसको ज्वाइन करता हूँ शैडो को, ये कुछ ऐसे। मैं ये वाला एंगल को थीटा मान लेता हूँ, पहले तो ABCD मान लेते हैं पॉइंट्स को, ये वाला एंगल को थीटा मान लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में कहीं काम आएगा। और ये मेरे 90 डिग्री के एंगल थे क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि मेरा मैन और स्ट्रीट लाइट वाला बंदा जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 90 है। अब मुझे बताना है रेट एट विच टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। अच्छा, उससे पहले मैन वॉक कर रहा है इतने मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट, यानी वो यहाँ से यहाँ वॉक कर रहा है 1/2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है BC ये कम हो रहा होगा, ऐसे ही शैडो का डिस्टेंस ये भी कम हो रहा होगा, है ना। तो मैं मान लेता हूँ ये BC डिस्टेंस को y, AB डिस्टेंस को x। ठीक है, x मेरा शैडो का लेंथ है और y मेरा ये मैन और लैम्प के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो जब ये जा रहा है स्पीड से 1/2/3 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस BC है मेरा वो कम हो रहा है इसी स्पीड से 1/2/3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। यानी मेरा dy, BC y है, तो dy/dt कम हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, तो -1/2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ आया। तो मुझे एक तो ये गिवन है, मुझे पहले तो बताना है एट व्हाट रेट टिप ऑफ द शैडो को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। गिवन है ही इज 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट, यानी y की वैल्यू 3 मीटर गिवन है। ठीक है, रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो, शो नहीं शैडो, लेंथ ऑफ शैडो इज चेंजिंग। लेंथ ऑफ शैडो यहाँ पे AB है यानी x है। ठीक है, रेट एट विच लेंथ इज चेंजिंग का मतलब होगा dx/dt में निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये बात समझ आई, ये dx/dt है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेट एट विच टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। इसका टिप ऑफ द शैडो होगा पॉइंट A। मुझे बताना है पॉइंट A कितनी तेज जा रहा है टूवर्ड्स पॉइंट C, यानी मुझे यहाँ पे AC का D निकालना है, dAc/dt निकालना है। ठीक है, रेट एट विच टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग होगा पॉइंट A कितनी तेज जा रहा है पॉइंट C की तरफ, यानी फिर AC डिस्टेंस कितना कम हो रहा है ये निकालना है मुझे टाइम से।
यानी मुझे डी ए सी बाई डी टी निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ये था कि क्या निकालना है वो पता हो आपको, ठीक है। तो पहले तो मैं ये सब चीज़ें लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं पहले ये लेंथ ऑफ शैडो निकालता हूँ, लेंथ ऑफ शैडो यानी डी एक्स बाई डी टी निकालता हूँ पहले, और उसके बाद मैं डी ए सी बाई डी टी। अब देखो डी ए सी बाई डी टी क्या होगा मेरा, ए सी है एक्स प्लस वाई, तो ये होगा डी एक्स प्लस वाई बाई डी टी, यानी डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, है ना। डी वाई बाई डी टी मुझे गिवन है, ये डी एक्स बाई डी टी पहले मैं निकालता हूँ और फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा टिप ऑफ द शैडो का रेट आ जाएगा, ठीक है। चलो यही मेन था यहाँ पे। अब बस पहले कहानी लिखते हैं, फिर डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, फिर तो हो जाए। तो लेट सी डी बी द स्ट्रीट लाइट, हाइट ऑफ स्ट्रीट लाइट इज दिस, तो सी डी की वैल्यू ये। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको आते हैं तो स्किप कर देना 5 सेकेंड, नहीं तो ये कैसे करते हैं 5 इंटू 3 प्लस 1, तो ये होता है 5 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई होता है इससे, ये ऊपर जो है वो ऐड होता है डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 15 प्लस 1 बाई 3 16 बाई 3, ठीक है। बी ई मैन की हाइट, तो वो 2 मीटर गिवन है। बी सी विद द डिस्टेंस, ए बी विद द शैडो, ए बी को एक्स बी सी को वाई मान लिया। मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ दिस, तो डी वाई बाई डी टी है -1/2/3 मीटर पर सेकेंड। इसको भी करेंगे तो ये आएगा 3 + 2/3 यानी -5/3 मीटर पर सेकेंड, ओके। हमें निकालनी है रेट एट विच शैडो इज चेंजिंग, पहले तो ये निकालते हैं यानी डी एक्स बाई डी टी। अब ये निकालने के लिए आप नोटिस करना कुछ चीज़, आप नोटिस करो ये ट्रायंगल ए बी ई और ये ट्रायंगल ए सी डी में, इस ट्रायंगल में एक तो ये एंगल ए कॉमन है थीटा थीटा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, ए बी ई और ए सी डी। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। अब साइड्स प्रोपोर्शन में क्या मतलब कि ए बी साइड डिवाइड बाय ए सी साइड डिवाइड बाय ए सी, ये होगा बी ई साइड बी ई डिवाइड बाय सी डी, ठीक है। ए बी एक्स है, ए सी है एक्स प्लस वाई, बी ई 2 है और सी डी है 5/1/3। तो वो पुट करते हैं, सॉल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ पे मेरा 5x की वैल्यू 3y आ गई, ठीक है। अब इसका क्या यूज़ है सर, इसका यूज़ ये है कि अगर मैं अब डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 5 बाहर 3 बाहर निकालूँ तो 5 इंटू डी एक्स बाई डी टी है 3 इंटू डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मुझे पता है, ये दोबारा क्यों लिख दिया, चलो एनी, तो ये 3 कैंसिल -5 और ये कैंसिल -1, तो डी एक्स बाई डी टी -1 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ शैडो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। अब ये पास जाएगा तो शैडो भी तो कम हो जाएगी, होती जाएगी, तो शैडो कम हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, ओके। ऑल्सो रेट एट विच टिप ऑफ द शैडो इज चेंजिंग, यानी हाउ फास्ट ए सी इज चेंजिंग, तो डी ए सी बाई डी टी, ए सी एक्स प्लस वाई है तो डी ए सी बाई डी टी होगा, ये ऐड कर देता हूँ इन दोनों को, तो ये आएगा -8/3 मीटर पर सेकेंड, यानी टिप ऑफ द शैडो भी रिड्यूस हो रही है 8/3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये था हमारा बिगी और रेट ऑफ चेंज ऑफ के क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर 6 क्लास 12 एनसीईआरटी के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो अटेम्प्ट कर सकते हो आप। टीचू से करना यार, एनसीईआरटी से ना करना, क्योंकि टीचू पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क्ड हैं, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व हैं, मिसलेनियस भी सॉल्व हैं, और कंसेप्ट वाइज में इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर में गिवन है सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना यार, ये तो बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट वीडियो अप्रोक्सीमेशन में होगी, और अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स AOD का कुछ भी देखना हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। चलो सी यू गाइस।